नमस्कार, आप देख रहे हैं अनकोट और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। यूपी की तर्ज पर अब बिहार में भी ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ गरज रहे बुलडोजर की चर्चा हो ही रही थी कि दूसरी तरफ अब बिहार के डीजीपी का बयान सुनकर अपराधियों में भगदड़ मच गई है, क्योंकि बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने कहा है कि अपराधियों को गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। बिहार में अपराधियों पर नकेल कसने में कोई कमी नहीं होगी और जो भी अपराधी पुलिस को खुली चुनौती देंगे, पुलिस उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी करेगी। डीजीपी ने कहा कि कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है जब पुलिस को आत्मरक्षा में अपराधी पर जवाबी कार्रवाई करनी पड़ती है, यानी कि गोली चलानी पड़ती है, जैसे फुलवारी शरीफ में हुई है। उन्होंने कहा कि पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक अपराधी घायल हुआ है। देखिए क्या कह रहे हैं बिहार के डीजीपी। यदि हम अपराधी उद्यत है गोली चलाने के लिए, हम नहीं गोली चलाएंगे तो फिर हमारे पुलिसकर्मी मारे जाते हैं। इसलिए आत्मरक्षार्थ फायर करने का प्रावधान कानून में है, तो ये कानून सम्मत तरीके से मिनिमम फोर्स यूज करके हम अपराधी की गिरफ्तारी सुनिश्चित करते हैं। और ये कानून के अंतर्गत ये प्रावधानित किया गया है कि किसी भी अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए आप न्यूनतम बल का प्रयोग करिए। तो न्यूनतम बल, जैसे हम अपराधी फायर कर रहा है, अपराधी जिस प्रकार से पुलिस पर हमला करने के लिए उद्यत होता है, तो आत्मरक्षार्थ हम फायर करते हैं। कभी कभी हमारे पुलिसकर्मी भी घायल होते हैं, कभी कभी अपराधी घायल होते हैं, कभी अपराधियों की मृत्यु भी होती है। अभी एक बहुत ही पुराने नक्सली थे बेगूसराय के, दयानंद मालाका, काफी पुराने नक्सली थे, बाद में अपराध में भी सम्मिलित थे, तो मुठभेड़ में उनकी मृत्यु हुई है। तो अपराध की जो स्थिति है उसको दृष्टिगत रखते हुए हम लोग कमी लाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और जो अपराधी जब पुलिस पे फायर करने के लिए उद्यत रहते हैं, फायर करते हैं, तो पुलिस आत्मरक्षार्थ फायर करती है, अपने जान बचाने के लिए फायर करती है। उसमें कुछ अपराधी कभी कभी घायल होते हैं, कभी कभी अपराधी की मृत्यु। डीजीपी ने बिहार में अपराध के ग्राफ में कमी होने का दावा भी किया। उन्होंने कहा कि पटना में विभिन्न श्रेणी के अपराध में 25% तक की कमी आई है और पूरे बिहार में भी अपराध के ग्राफ में गिरावट देखने को मिल रही है। पटना में भी हत्या में 25% की कमी आई है, डकैती लूट सभी शीर्ष में पटना जिला में कमी आई है। राज्य स्तर पर भी हर शीर्ष में अपराध में कमी आई है। अपराध में कमी से हम संतुष्ट नहीं है, बल्कि हम चाह रहे हैं कि समाज के अंदर कोई भी हत्या का कांड प्रतिवेदित न हो, जो आदर्श स्थिति होगी। हम लोग उसकी ओर प्रयास कर रहे हैं कि समाज के अंदर किसी भी प्रकार के गंभीर अपराध न हो, तो आदर्श स्थिति होगी। और धीरे धीरे आप बिहार के अपराध मानचित्र पर यदि नजर डालेंगे, दृष्टिपात करेंगे, तो आपको दिखेगा कि पिछले 20 वर्षों में लगातार हर शीर्ष में जो पारंपरिक अपराध शीर्ष है उनमें कमी आई है। डीजीपी ने बिहार में बढ़े ड्रग्स के कारोबार पर चिंता भी जताई। इतना ही नहीं, डीजीपी ने नक्सल की गतिविधि में आई कमी के बारे में जानकारी भी दी। नक्सल परिदृश्य में बिहार अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। 2005 के दौरान आपने देखा होगा कि जहानाबाद जेल ब्रेक कांड, मोतिहारी का मधुबन कांड जो दिन में 1 बजे हुआ था, तो काफी गंभीर समस्या थी और उसको बड़ी तेजी से हम लोगों ने पुलिस कार्रवाई और विकास के माध्यम से समाप्त किया है। अभी हमारा चैलेंज है, जो ड्रग्स का प्रकोप बढ़ रहा है उस पर हम लोग तेजी से कार्रवाई कर रहे हैं। साइबर अपराध में प्रतिदिन कोई ना कोई गैंग जो काफी व्यापक रूप से साइबर क्राइम कर रहा है, उसका उद्भेदन हो रहा है। लेकिन गौर करने वाली बात तो ये है कि बिहार में अब डीजीपी ने अपराधियों को लेकर जिस तरह का बयान दे दिया है, उसके बाद उनकी खैर नहीं है। अब जरूरत है इन्हें अपराध से तौबा करने की। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।